कश्यप, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है। हाँ, याद है ना? याद है शादी की रात जब तुम भागी थी घर से? हमारी इज्जत तो तुमने 2 टके की कर ही दी, खैर, लेकिन तुम भी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही ना। लेकिन फिर भी देखो, खुदा तुम पे कितना मेहरबान है। एक आलीशान घर में रह रही हो, ये दौलत, ये नौकर चाकर, सर पे बिठाने वाले लोग। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी, कसम से। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं प्लीज। एहसन, इसने अभी क्या कहा? कश्यप शादी की रात घर से भागी थी, इसने यही कहा है ना अभी? आपको नहीं पता इसकी स्टोरी? हाँ, अरे यही तो हकीकत है इसकी। इसी की वजह से तो हमें अपना घर, इलाका, सब कुछ छोड़ना पड़ा। और आज देखें किस तरह हमारे सामने खड़ी है मेम साहब बन के इस बंगले में। एहसन, क्या ये सच कह रही है? मुझे बताओ, क्या इसने सच कहा है अभी? एक एक हर्फ सच है। एहसन, तुम ऐसी बदचलन लड़की, तुम्हारे लिए क्या यही रह गई थी मेरे बेऐब बेटे के लिए? आपके इस बेऐब बेटे ने ही मुझे दागदार बनाया है। इसके साथ, इसी के साथ गई थी मैं। इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। पूछे इससे जो आपके सामने बेदाग है, इसकी वजह से सिर्फ मैं ही क्यों दागदार हूं? सिर्फ मैं ही क्यों? आप दोनों जाइए यहां से। Get out! Go! या अल्लाह रहम कर, मदद कर, करम कर। सारा जमाना मेरी बच्ची की शादी का दुश्मन बना हुआ है। मदद कर मेरी, मदद कर मेरी बच्ची की, उस पर रहम फरमा। कश्यप, कश्यप तुम सो रही हो। मैं जानता तुम सो नहीं रही, लेकिन शायद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतनी दौलत, इतना पैसा, इतनी शान और शौकत, नौकर चाकर, और वैसा कैसे बेदाम गुलाम बनाया इसका? नहीं नहीं कश्यप, मैं तुम्हें इतनी आसानी से सुकून और ऐश की जिंदगी जीने नहीं दूंगी। अगर एक बार फिर से तुम्हें वहां से निकलवाया नहीं ना,
तो मेरा नाम भी फौजिया नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। ऐसा मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कुछ मुझसे छुपा सकते हो। अम्मी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं चाहता नहीं था, फिर भी सब कुछ उलट पुलट हो गया। कश्यप की जिंदगी बर्बाद की, आपको नाराज किया। अम्मी, अगर कश्यप मुझे दोबारा ना मिलती तो मैं अपनी जान दे चुका होता। इतनी मोहब्बत करते हो तुम उससे? मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज है। मेरे दिल में उसके लिए जो शिद्दत है, मैं चाहूं भी तो बयान नहीं कर सकता। बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम तैयार हो के इतनी हसीन लगती हो, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने भी यही सोचा। अब क्या? यही कि अपने बारे में लगाए तुम्हारे और खुद के सारे अंदाजे खुद गलत साबित करने। मैं कुछ समझा नहीं कश्यप। एहसन, कल सारी रात जागकर मैंने खुद को अपनी कहानी सुनाई, कश्यप की कहानी। और इस कहानी में मुझे अपना किरदार बहुत बुरा लगा, बहुत कमजोर, एक ऐसी बेजान कठपुतली जिसे सबने अपने इशारों पे चलाया और वो चलती भी रही हो। अपनी किस्मत, अपनी बेबसी पे सिर्फ रोती रही हो। कैसी बातें कर रही हो कश्यप? सही कह रही हूं मैं। दूसरों के इशारों पर चल चल कर मेरे तो पैर ही जख्मी हो गए। किसी ने चलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं हूं ना तुम्हारा सहारा कश्यप। मुझे किसी का सहारा नहीं लेना, और इन्हीं सहारों ने तो मेरे लिए मेरी जिंदगी को काबिल नफरत बना दिया। ऐसा नहीं होता कश्यप। ये सहारे नहीं, मोहब्बत भरे साथ होते हैं जो जिंदगी को मोहब्बत के चाहने के काबिल बनाते हैं। जानती हूँ, तुम पहले भी इतनी खूबसूरत बातें करते थे और आज भी, लेकिन अफसोस वो कश्यप जो तुम्हारी इन खूबसूरत बातों के झांसे में आ जाती थी, वो अब नहीं रही। कश्यप प्लीज। कश्यप, कैसी बातें कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। साथ नहीं, अकेले। मुझे अब हर जगह सिर्फ अकेले जाना है, सहारों के बगैर। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिलहाल मेरे पास सर छुपाने को दूसरी कोई जगह नहीं है। जॉब के लिए अप्लाई किया था, बस उसी के लिए जा रही हूँ। क्या चला गया? जी, वो आया था आपके पास दफ्तर जाने से पहले, लेकिन कह रहा था शायद आप सो रहे थे। झूठ बोल रहा है। मैं तो सुबह से यूं ही बैठा हूं कमरे में, और मैंने रात ही आमिर को कह दिया था कि सुबह उसके साथ जाऊंगा दफ्तर। इस घर में बैठे बैठे मैं उकता गया हूं, सो मुझे अपने साथ फैक्ट्री लेके जाए। अभी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है ना जी, तो डॉक्टर ने भी आपसे यही कहा है कि घर पे आराम करें। इस्मत, चुप रहा करो। मैं जरा सा बीमार क्या हो गया हूं, तुम्हें तो जैसे जुबान लग गई है। कोई मशवरा मांगे या ना मांगे तो मशवरा दोगी जरूर। जी, मैं तो आपके लिए कह रही थी। कपड़े निकाल के दो मुझे, मैं दफ्तर जाऊंगा। लेकिन सुना नहीं? कपड़े निकाल के दो मुझे। जी, लेकिन आप जाएंगे कैसे? गाड़ी तो आमिर ले गए। तो इस शहर में
टैक्सियां, रिक्शे, बसें सब चलता है, किसी न किसी तरीके से चला जाऊंगा। जी जिद ना करें, मान लें मेरी बात। आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, आपको आराम करना चाहिए जी। अगर मैं कुछ देर और इन दीवारों में रहा तो शायद मेरा दम घुट जाए। थोड़ी देर के लिए ही सही, मुझे इस घर से बाहर निकलना है, समझी? कपड़े निकालो मेरे। ठीक है, मैं आमिर को फोन कर देती हूँ, वो आपको आके ले जाएगा। इस्मत, क्या मैं नन्हा सा बच्चा हूँ? उंगली पकड़ के जाऊंगा उसकी, या वो गोद में लेके जाएगा मुझे? चले मेरे कपड़े निकाले। जी मैं निकाल देती हूँ, देख लीजिए। आमिर को अच्छा नहीं लगेगा, उसे बहुत गुस्सा आएगा जी। बाहर कहाँ? दोस्त की तरफ। तुम्हारे बगैर? वो मैंने उससे कहा था कि ड्राइवर को साथ ले जाए, मुझे ऑफिस जाना था और पता नहीं उसे कितना टाइम लगता। लेकिन वो तो कार में नहीं गई, ऐसी चली गई। अच्छा, पता नहीं। महविश कहाँ है? जरूर से चांद से मिलने गई होगी। ऐसा इस सिलसिले में मैं तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन कल जिस तरह से कश्यप के भाई भाभी यहाँ आए और जो कुछ उन्होंने कहा, मैं तो एक सब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। यकीन करो सारी रात मैं सो नहीं सकी। खुद पे से एतमाद उठ गया है। अम्मी, जब मैं कश्यप को लेके जा रहा था तब मैं जानती हूँ उस वक्त उस सिचुएशन में तुमने जो कुछ किया ठीक ही किया होगा, लेकिन ऐसा अम्मी, इसी वजह से तो कश्यप मुझसे बहुत खफा है, क्योंकि उसके बाद से उसे बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। समझ सकती हूँ। बहरहाल मेरी फिक्रमंदी की वजह यह है शायद कि मैं खुद एक लड़की की माँ हूँ। क्या कहना चाह रही हैं आप? ऐसा वो सब जो तुमने कश्यप के साथ किया, अगर जीशान महविश के साथ करे तो तुम्हारे इस वाक़ये की वजह से हमारी फैमिली लाइफ बहुत क्राइसिस में से गुजरी है। और अगर खुदा ना खास्ता महविश के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अम्मी, आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? मैं हूं ना। और एक बात तो क्लियर है अम्मी कि ये ज़िशान किसी भी तरह महविश के काबिल नहीं। एहसन, इस बात पे बहुत बहस हो चुकी है, ले दे भी हो चुकी है। महविश उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और हम उसे अपना नहीं सकते अम्मी। दैट्स इट। एहसन, अम्मी, मैं 2 टके के आदमी को अपने बराबर नहीं खड़ा कर सकता। ये क्या कह रही हो फौजिया? अरे आंटी, ऐसा क्या गलत कह रही हूँ मैं? अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाएं आप कि कश्यप की याद नहीं आती आपको? आपको मिलने का दिल नहीं करता उससे? अरे आंटी 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 आंटी, बस अभी तो ना रोएं प्लीज। हाँ, मत रोएं। कसम से इसी बारे में सोच रही हूँ मैं भी। क्या? अब देखें ना आंटी, बेटी अच्छी हो बुरी हो, ससुराल मजबूत हो कमजोर हो, लेकिन मैके की ढाल हमेशा मजबूत होनी चाहिए, भले वो दिखावे की क्यों ना हो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। एहसन बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है। नसीब अच्छे निकले कश्यप के इस मामले में, लेकिन अल्लाह माफ करे उसकी सास तौबा। क्यों, क्या हुआ उसकी सास को? अरे आंटी, अगले 40 साल तक तो उसका कुछ नहीं होने वाला। जो उसका लाइफस्टाइल है, जो उसका रहना सहना है, क्या खातून है वो। आपकी कश्यप को ना बहुत टफ टाइम दे रही हूँ। तुम्हारी बात हुई कश्यप से? उसने कुछ बताया तुम्हें? नहीं आंटी, कश्यप बेचारी को मौका ही नहीं मिला मुझसे डायरेक्ट बात करने का। और आपका बेटा, आप तो जानती है ना कितना जज्बाती है वो। मतलब देखिए आंटी, एक तरीका होता है ना पैसे वापस देने का, वो तो जाता ही लड़ पड़ा एहसन से। इसी का तो डर था मुझे, इसीलिए तो मैं नहीं चाहती थी आमिर वहां जाए। और इसी खौफ के मारे मैंने उससे पूछा भी नहीं कि वहां क्या हुआ। हाँ आंटी, मुझे भी यही लग रहा है कि शायद हमारे जाने से कश्यप के लिए ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो गई होंगी अभी।
ओए मेरे बच्चे, उसका नसीब। आंटी, मैं आपको लेकर जाऊंगी कश्यप से मिलने, है ना? आप जाएंगी ना? इस वक्त किसका फोन आ गया? आंटी, मैं जल्दी से फोन सुन कर आती हूँ। पता नहीं, जरूरी हो सकता है ना। आप जरा प्लीज हैं, जल्दी से बना दे प्यारी आंटी। अम्मी की एक यही निशानी तो थी मेरे पास, लेकिन ये मेरी इज्जत नफ्स से बढ़कर नहीं है। मुझे अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए एहसन के सामने ना तो हाथ फैलाना है, ना उसके सहारे का खुद को आदी करना है। इसका क्या मतलब? फैसला करो ज़ीशान, आज अभी इसी वक्त। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ प्लेइंग दिस हाइड एंड सीक। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ इस रोज रोज की जिल्लत से? इसी जिल्लत और शर्मिंदगी से तो बचाना चाहती हूँ मैं तुम्हें। आओ हम कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। ज़ीशान, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि हम अगले 2-3 साल आराम से रह सकते हैं, और तब तक तुम्हारी भी कोई ना कोई जॉब तो हो जाएगी। हम स्टेबल हो जाएंगे किसी तरह। महविश, तुम ठीक कह रही हो, पर लेकिन क्या? ये सब कुछ तुम्हें मेरे प्रॉपर्टी शेयर्स के मुकाबले में कम लग रहा है, इसलिए इनकार कर रहे हो ना? ये रियलाइज किए बगैर कि मैं कितनी हर्ट हो रही हूँ। कैसी बातें करती हो तुम? मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम किस चीज से गुजर रही हो। तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते ज़ीशान। मॉम और भाई हमें कभी एक नहीं होने देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ करो ज़ीशान। ज़ीशान। ओके बाबा, ओके, तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब तो खुश हो, एंड आई प्रॉमिस। तुम सच कह रहे हो ना? एक तुम ही तो जिससे कभी मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आई नो। तो सुनो, अभी हम यहाँ से उठेंगे और जाकर निकाह कर लेंगे। शाम में मैं पैकिंग करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी, और रात तक हम ये शहर छोड़ के कहीं चले जाएंगे। अग्रीड? ओके, अग्रीड। एक छोटा सा मसला है। अब क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। This is my token of love, just for you. तुम कौन होती हो मेरे मामले में दखल देने वाली? तुम्हारे भाई की बीवी। बेहतर होगा तुम चली जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें अपनी इज्जत जरा भी अजीज है। दुख तो इसी बात का है, इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा अजीज होती है, साथ भी सबसे पहले वही छोड़कर जाती है। और इस वक्त तुम्हें मेरी इज्जत से ज्यादा अपने भाई की और अपने खानदान की इज्जत की परवाह होनी चाहिए। तुम दोनों निकाह करने जा रहे हो वाकई में, या फिर तुम सिर्फ इसकी दौलत हासिल करना चाहते हो? आपको कोई राइट नहीं है कि पब्लिक प्लेस में आके इस तरह सीन क्रिएट करें और हमें इंटेरोगेट करें। अच्छा, तो क्या आपको राइट है कि इस तरह पब्लिक प्लेस में बैठ के आप किसी और के घर की इज्जत ही रोंदे? मैं चाहूँ ना अभी खड़े खड़े बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो इस वक्त तुम्हें नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब? ये लड़का तुम्हारे साथ जरा भी सिंसियर नहीं, सिर्फ तुम्हारी दौलत हासिल करना चाहता है, और जिस दिन इसने सब हासिल कर लिया तो इसकी सो कॉल्ड मोहब्बत ऐसा दम तोड़ेगी कि तुम्हें इसकी शक्ल से भी नफरत हो जाएगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? जाओ, जिसे बताना है बता दो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ वो ना हो जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया था, और अगर वैसा हो गया ना तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। Sorry for disturbance. कौन है इस वक्त? मुसीबत, मुझे आना पड़ता है। जी, अस्सलाम वालेकुम फौजिया आपी। वाले, अरे ओह माय गॉड, अंदर आओ, अंदर आओ। कहाँ थी तुम? मेरे इकलौते चचा की वाहिद औलाद हो तुम, की वफात की बात तो तुम्हारी चची जैसे गायब ही हो गई। बहुत धूप है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। चलो चलो। अब्बू के इंतकाल के बाद हम मामू की तरफ चले तो गए, लेकिन वहां भी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। अम्मी को कैंसर हो गया और बस उसकी जंग लड़ते लड़ते वो भी चली गई। अरे बहन, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, और
तुमने या किसी और ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बेटा, ये जिंदगी के इम्तिहान होते हैं। अब इतनी मुश्किलात के बाद तुम यहाँ आई हो तो इसका मतलब है ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और अच्छी तरह से जियो। अच्छा ये बताओ, यहाँ का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? मेरी शकील भाई से मुलाकात हुई थी एक दिन। मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ वो और आमिर भाई साथ होते हैं, तो इसी तरह पता चल गया। चलो अच्छा हुआ। अब तुम ऐसा करना कि यहाँ हमारे साथ रहना। थैंक यू। वैसे तो मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, पर वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोच रही थी कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ। देखो, ये हॉस्टल की झंझट छोड़ दो। जब तक तुम्हारा कोई अच्छी जगह को इंतजाम नहीं होता, तुम यहाँ मेरे साथ रह लो। तुम्हारा अपना ही घर है। क्यों आंटी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल फौजी, बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। इस घर को भी तुम अपना ही घर समझो जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो। अम्मा, जब मैं आपसे कहकर गया था कि अब्बा ऑफिस का रुख नहीं करेंगे, तो फिर वो ऑफिस कैसे आए? आपने उन्हें तैयार करके ऑफिस क्यों भेजा? बेटा मैं तो समझा रही थी, लेकिन वो समझे ही नहीं। मैं क्या करूं? अब्बा तो समझा रहे थे। उन्होंने पूरी जिंदगी ना किसी की बात सुनी है और ना समझी है और ना अब समझेंगे। क्या जरूरत थी उन्हें ऑफिस आने की और ऑफिस में आकर इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करने की? मियां साहबजादे, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? बाप हूं मैं तुम्हारा, इस घर का मुलाजिम नहीं हूं। आप मेरे बाप हैं ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आपसे शराफत से कह रहा हूं कि घर पे बैठिए। फैक्ट्री आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरा कारोबार है, मेरा दफ्तर है, मेरी फैक्ट्री है। मेरा जी चाहेगा वहां आऊंगा, मेरा जी चाहेगा घर रहूंगा। तुम कौन हो जो बताने वाले? मालिक हूं मैं मालिक हूं क्योंकि आपने वो फैक्ट्री कारोबार और अपना ऑफिस मेरे बेटे शहरोज के नाम कर दिया है। अब उसके बालिग होने तक मैं उसका ओनर हूं। अब्बा मैं आपको शराफत से कह रहा हूं कि अगर अब आप फैक्ट्री में नजर आए तो मैं अपने गार्ड से कहकर आया हूं, वो सीधा आपको पागल खाने छोड़कर आएंगे। मैं अपने सारे स्टाफ को बता चुका हूं कि मेरा बाप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। ये जरा सा पानी पी लीजिए। आप इस बात को इतना दिल पर मत लीजिए। वैसे आमिर जो बात कह रहा था वो ऐसे गलत भी नहीं है। अब आपको घर पर आराम ही करना चाहिए। तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो... इस्मत, तुम इस कमरे से जाओगी या मैं उठ के कहीं और चला जाऊं? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ, आप इधर ही रहें। ये पानी पी लीजिएगा। मैं बाहर ही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे लीजिएगा। आ जाएं। कश्यप बीबी, आपके लिए खाना लाई हूँ। हाँ चलो ठीक है, मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। आ जाए। बल्कि काम करो, खाना नीचे टेबल पर ही लगा दो। आज सबके साथ खाऊंगी मैं। सबके साथ? क्यों, सबके साथ नहीं खा सकती क्या? नहीं नहीं, मैं ले जाती हूँ। लाइन आंटी जी, मुझे दीजिए, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ। नहीं नहीं रूप बेटा, तुम तो हमारे मेहमान हो, अच्छा नहीं लगता। अरे मेहमान तो घड़ी भर के होते हैं, पता नहीं मुझे यहाँ कितने और दिन रहना पड़े। अब इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती ना। अब दीजिए मुझे, मैं कर देती हूँ। रूज बेटा, बेटी भी बोल रही है और फिर इनकार भी कर रही है। आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए। लाइन ना करे।
अल्लाह मेरी बच्ची को लंबी उम्र दे, अल्लाह उसको सेहत दे, खुशियाँ दे। मेरी बेटी का नाम कश्यप है, उसकी शादी हो गई है। माफ कीजिएगा आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था, आपको बुरा लगा? अरे नहीं नहीं, जिस टाइप की इनकी बेटी है ना, उसका जिक्र करने से पहले सॉरी तो इनको कहना चाहिए। तौबा, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। जो किस्सा एक दफा खत्म हो गया उसको बार बार दोहराने में तुम्हें मजा आता है क्या? सारी दुनिया को पता है कि कश्यप ने कुछ नहीं किया था, वो बस एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो आप कहेंगी ना, आखिर अपनी लाडली बेटी को थोड़ा मार्जिन भी तो देना है। अरुज, तुम्हें याद है नवीद भाई, अपने वो कनाडा वाले, उनके साथ इनकी बेटी का रिश्ता कराया था मैंने। मोहतरमा किसी और के साथ चक्कर चलाकर शादी की ऐन रात ही चली गई। फौजिया, माफ कर दो उसके नाकर्दा गुनाह को, माफ कर दो हमारी खताओं को, खुदा के लिए माफ कर दो। देखो जरा इनके ड्रामे, देखो सर, दफा करो। झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैंने और ज़ीशान ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। अगर हमें शादी करनी होगी ना तो डंके की चोट पे करेंगे। आप दोनों की तरह ऐसे चोरों के जैसे छुप के नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है? हाँ, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? जिस तरह से आप दोनों ने शादी की उसे शादी नहीं कहते। आप सुन रही हैं इसकी बकवास? मम्मी को क्यों बीच में ला रहे हैं? मम्मी आपको उस वक्त याद थी जब आप दोनों छुप के शादी कर रहे थे? तुम तो खामखा बिगड़ के चिल्लाने लगी हो महविश। मैंने तुम्हारे फायदे की बात की थी। तुम तो चुप ही रहो, हमारे घर के मामलात में तुम मत बोलो। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे घर का हिस्सा तो मैं बन चुकी हूँ और तुम्हारे फायदे की बात है इसीलिए कह रही हूँ। वो लड़का तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है बस, और जैसे तुम अपने शेयर्स छोड़ दोगी तो वो तुमसे निकाह जरूर करेगा, लेकिन वो निकाह ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। और अगर तुम वाकई उससे बहुत मोहब्बत करती हो तो फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। शायद इस दौलत के बलबूते पर तुम्हारी शादी कुछ देर चल पाए। आके तुम्हारी किस्मत। क्यों चीख रहे थे आप उरूज के सामने अब्बा पे? क्या सोचेगी हमारे बारे में वो? फौजिया प्लीज, इस वक्त मेरा दिमाग वैसे ही बहुत गर्म हो रहा है। आज अब्बा ने ऑफिस में बहुत गड़बड़ कर दी। हाशिम साहब और उनकी पार्टी आए हुए थे, अब्बा उनसे लड़ पड़े, वो भी इस बात पर कि हाशिम साहब ने अब्बा की गैर मौजूदगी में एग्रीमेंट कैसे किया। हाशिम साहब का क्या था, वो खड़े हुए एग्रीमेंट कैंसिल किया और चलते बने। मुसीबत तो मुझे पड़ गई ना। खैर, एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ। मामू जान को ये समझ तो आ गई ना कि अब फैक्ट्री में जाने का उनको कोई तुक नहीं बनता। अब घर पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। और अल्लाह अल्लाह करे, छोड़ो यार। वैसे मामू का मूड काफी बिगड़ा हुआ था। आई डोंट केयर। और ये तुमने इस लड़की को घर में क्यों घुसाया हुआ? क्या वो यहाँ रहेगी? मैंने ही उसे कहा है यहाँ पे ठहरने को। फौजिया मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे कहो जाए यहाँ से। ऐसा तो मैं हरगिज नहीं कर सकती, मरकर नहीं कर सकती मैं ऐसा। उसे तो खुदा ने फरिश्ता बनाकर मेरी मदद के लिए भेजा है। क्या कह रही हो फौजिया? वो जो दुकानें हैं ना जो मेरे नाम पर हैं, दरअसल वो अहमद चाचा और अब्बा के नाम पे थी, तो जाहिर है अरूज का भी हिस्सा बनता है उसमें। इसीलिए तो इतने सालों से मैं वो दुकानें बेच नहीं सकी। क्या? हाँ ना, इसीलिए तो खुदा ने उस लड़की को हमारी मदद के लिए भेजा, वरना कहाँ ढूंढती फिरती मैं उसे। अब किसी ना किसी बहाने से ना मैं उससे उन दुकानों के कागजात पे दस्तखत करवा लूंगी। और इसका एक दूसरा फायदा भी है। वो क्या? हम जो इतने अरसे से दिन रात के लिए मुलाजमत ढूंढ रहे थे ना, कम पैसों में घर के कामकाज करने के लिए, अब वो सारे काम भी करेगी और उस पे उल्टा मेरा एहसान होगा कि मैंने उसे अपने घर पे रखा। एक तीर से दो शिकार। क्या बात है बेगम, क्या कहने हैं आप? वाह वाह। एहसन, मैंने महविश का मामला किसी बुरी नीयत से नहीं छेड़ा था। यूं सरेरा मोहब्बत के मामले जिंदगी के फैसले किए जाने लगे तो उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक निकलता है।
मैं अगर चाहती तो तुमसे अपना बदला ले सकती थी, ज़ीशान और महविश का चुपके से साथ देकर, और फिर अपना मुंह बंद कर लेती। और फिर तुम्हें बिल्कुल वैसे ही दुख होता जैसा मेरे घर वालों को हुआ था, जैसा मेरे माँ बाप ने दुख झेला था। लेकिन मैं चाहते हुए भी तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सके। अच्छा, फिर भी नहीं तुम मानती कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अगर ऐसा ना होता ना तो मुझे दुख देने का ख्याल कभी भी तुम्हें परेशान ना करता। बोलो, करती हो ना अभी भी मोहब्बत? बोलो कश्यप। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। फौजिया, फौजिया। आमिर भाई वो तो सो गई हैं, उनके सर में दर्द था। आपको कुछ चाहिए? सो गई है इतनी जल्दी? मुझे खाना कौन देगा? अच्छा खैर, मैं अम्मा से कहता हूँ कि मुझे खाना लगा देता। आप आंटी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं लगा देती हूँ ना, वो वैसे भी लेट गई होंगी। मैं भी लगा देती हूँ आपको खाना। फिर भी नहीं तुम मानती कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हो ना अभी भी मोहब्बत? हेलो, इस वक्त? अच्छा मैं आता हूं। आग? आमिर को आग कर देंगे? हाँ, आग कर दूंगा मैं उसे। आज उसने जो सलूक मेरे साथ किया है, उसने मेरी आंखें खोल दी। बड़ी देर कर दीजिए आपने आंखें खोलने में। क्या कहना चाह रहे हो इस वक्त? किस चीज से आग करेंगे आप आमिर को? बचा क्या है आपके पास? फैक्ट्री आपने पहले ही पोते के नाम कर दी, और ये घर तक तो आपका है नहीं। किस चीज से आग करेंगे आमिर को? बस ये शुक्र कीजिए कि वो हम दोनों का बोझ सह रहा है। आपके फैसले करने का वक्त गुजर चुका है जी, अब आपको कोई इख्तियार नहीं। इतनी रात को यहाँ खैरियत? हाँ सॉरी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, कमरे में कुछ घुटन सी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई। हाँ, बड़ों का कहना है कि रात में इस टाइम पे बाहर नहीं आना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे दरख्तों के नीचे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए लड़कियों। अरे क्या हो गया, क्यों हंस रही हो? मैंने कोई जोक सुनाया तुम्हें? क्योंकि उन पर जिन आशिक हो जाते हैं इसीलिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो जिन मैं नहीं हूँ, और मैं शादीशुदा। आई नो, और खुदा न ख्वास्ता मेरा वो मतलब थोड़ी था, मैं तो बस आपका जुमला कंप्लीट कर रही थी। अब मेरे ख्याल में तुम्हें जाके सो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी काफ़ी हो रही है और रात बहुत हो गई। जी आमिर भाई, एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बोलो बाबा, देर हो रही है, मैंने भी सोना है जाकर। आप कल अंकल से जिस तरह बात कर रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई नो ये आप लोगों के घर का मामला है, बट फिर भी वो आपसे बड़े हैं, आपके फादर हैं, और फिर उनकी उम्र का तकाजा भी ये है कि आपको इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए।
ना ही उन पर चीखना चाहिए। और फिर अरे क्या हो गया? तुम क्यों जाग रही हो? कहाँ गए थे आप? पानी पीने गया था यार, प्यास लग रही थी। लेकिन पानी का जग तो आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है। हाँ, मैंने देखा ही नहीं। खैर सो जाओ यार, सुबह जल्दी उठना है मैंने। कहीं आप मामू जान से माफी मांगने तो नहीं गए थे? क्या बात कर रही हो फौजी? मैं क्यों जाऊंगा अब्बा से माफी मांगने के लिए? सो जाओ यार, मुझे सुबह जल्दी जाना है। खैरियत? आपने इस टाइम पे बुलाया मुझे? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बल्कि एक बहुत अच्छी खबर है जो मुझे तुमसे शेयर करनी है। कौन सी खबर? चलो तुम आओ तो मेरे साथ। आओ आओ तो ना तुम। तुम? एहसान! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? एहसान, होश में आओ, ये तुम्हारा होने वाला बहनोई है। क्या क्या कह रही हैं आप? हरगिज नहीं, इस शख्स की हमारे घर में कोई जगह नहीं। अम्मी, तो इसका मतलब मेरी भी इस घर में कोई जगह नहीं है अगर आप ज़ीशान को कबूल नहीं कर सकते। महविश तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना एहसन से। किस बात का गुरूर है आपको? क्यों इतने जिद्दी हैं आप? मैंने कहा ना चुप हो जाओ। अम्मी बोलने थे, मैं भी सुनना चाहता हूँ ये असल में मुझे क्या समझती है। तो सुने, आप एक इंतहाई इनसेंसिटिव और कमजोर इंसान हैं। पहले आपने कश्यप की जिंदगी तबाह की और अब आप मेरी जिंदगी से खेलना चाहते हैं। महविश होश में आओ, पता भी है तुम क्या कह रही हो। हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं तो इनको आईना दिखाना चाह रही हूँ जो आप नहीं चाहती कि ये देखे, बल्कि आप तो ये चाहती हैं कि ये अंधों की तरह पूरी जिंदगी आपकी उंगली पकड़ के आपके चलाए हुए रास्ते पे चलें, जो कि ये चल भी रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा क्या करोगी तुम? बताओ मुझे, तुम क्या करोगी? अब कौन सी गंदी साजिश तुम्हारे जहन में चल रही है? आंटी मैं खुद तो यहाँ नहीं आया हूँ, आपने बुलाया तभी यहाँ आया।